हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सोल्यूशन। सो जिवें कि आपां पिछले अपने टॉपिक किया सी प्रेजेंट टेंस का, उसी तरीके नाल आपां टेंस की सेकेंड टाइप करते हैं दैट इज पास्ट टेंस। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सो फर्स्ट इज पास्ट टेंस। सो पास्ट टेंस दे विच जिवें ही प्रेजेंट दे विच 4 टाइप्स हुंदियां ने अपनी, उसी तरीके नाल पास्ट दी भी डिफरेंट टाइप्स हुंदियां है। पास्ट का मतलब हुंदा है बीतिया होया समा, यानी कि जो गल पुरानी होगी उसनूं आपां पास्ट बोलदे हां। सो पास्ट दे विच भी डिफरेंट टाइप्स हुंदियां ने, ओह किहड़ियां टाइप्स हुंदियां ओह तुहानूं क्लीयर करवाने हां। सो फर्स्ट अपने कोल टाइप हुंदी है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट दे विच की यूज हुंदा है, सिर्फ वर्ब दी सेकंड फॉर्म यूज हुंदी है, दैट इज डी और ईडी। सम टाइम डी और ईडी भी सेकंड फॉर्म नहीं हुंदी, बट यू हैव टू यूज ओनली वर्ब दी सेकंड फॉर्म। तुहानूं सिर्फ और सिर्फ वर्ब दी सेकंड फॉर्म यूज करनी है। कदों? पास्ट इंडेफिनिट दे विच while using did in the sentence। अगर तुसी did already use कर दिंदे हो sentence दे विच, use the base form of the verb, that is verb दी first form। अगर तो तुहाडे कोल सेंटेंस नॉर्मल है पास्ट इंडेफिनिट दे विच, तां तुसी वर्ब दी सेकंड फॉर्म यूज करनी है। अगर तुहाडे कोल सेंटेंस दे विच डिड यूज हो गया, फॉर एग्जाम्पल कोई भी डिड कई बारी वर्ड आ जाता है, यू डिड दिस वर्क, तो आपां ने उस टाइम आपां ने जिहड़ी फॉर्म हैगी है वो फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, दैट इज वर्ब दी बेस फॉर्म। बेस फॉर्म नूं कहंदे हैं वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म। ठीक है जी। सो वर्ब दी सेकंड फॉर्म हमेशा याद रखनी है, तुसी पास्ट इंडेफिनिट दे विच वर्ब दी सेकंड फॉर्म यूज करनी है। सम टाइम देखो डी ई डी तो मैंशन किया होया, बट कई बारी कई फॉर्म्स इदां दियां हुंदियां जिस दे विच डी एंड ई डी नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल रीड, रेड, रेड, ठीक है नी, स्पेलिंग सब दे सेम है READ, बट प्रोनंसिएशन तिन्ना दी अलग है, रीड, रेड, रेड। सो इस तरीके नाल अपने कोल कई इदां दे वर्ड्स ने जिन्हां दी 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब है सेम हुंदियां ने, या सम टाइम DED यूज नहीं हुंदा। सो तुसी ये चीज़ अपने ध्यान विच रखनी है। इसनूं क्लीयर करन लई तुसी अपने वर्ब दी 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब है वो एक बारी जिहड़ी हैगी उस वल निगाह मार लेना, उसनूं क्लीयर कर लेना। ठीक है जी। हुण आपां पास्ट इंडेफिनिट दी जिवें दस्सिआ वर्ब दी सेकंड फॉर्म यूज होएगी। सो फर्स्ट इज शी डैश फॉर ए वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग, ब्रैकेट है गो। गो दी सेकंड फॉर्म की हुंदी है वेंट, तो आपां ने इहदे विच की फिल करता ओनली वेंट, कुछ यूज नहीं होएगा, वॉज, वर, एनीथिंग कुछ भी यूज नहीं होएगा, सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म यूज होएगी पास्ट इंडेफिनिट दे विच। सो गो दी सेकंड फॉर्म की हुंदी है वेंट, गो, वेंट, गोन। थर्ड फॉर्म इज गोन, सेकंड फॉर्म इज वेंट। तो सेकंड फॉर्म आपां ने इत्थे फिल करनी सी, दैट इज वेंट। देखो हुण इहदे विच कोई DED नहीं लग गया, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी जो सेकंड फॉर्म है वो वेंट है, तो इस करके अपन ने वेंट लगाता। ये तुसी नहीं ध्यान विच रखना कि DED एवरीथिंग नाल लगेगा, सम वर्ड्स नाल DED यूज नहीं हुंदा। सेकंड सेंटेंस इज माय फादर डैश इन अमेरिका एंड ब्रैकेट विच है नॉट वर्क। हुण नॉट वर्क दा तुसी बनाना हैगा, तो नॉट दी की बनेगा, तुसी डिडेंट बन जाएगा। तो डिडेंट दे नाल आपां ने हुणे पढ़िया तो बेस फॉर्म लगेगी, तो बेस फॉर्म अपनी वर्क दी की होएगी, वर्क ही लगेगी। तो तुसी नॉट दा बना दोगे डिड नॉट, तो नॉट दा की बन जाएगा डिड नॉट वर्क। ओके। थर्ड सेंटेंस इज माई आंटी डैश डिलीशियस फूड, ब्रैकेट विच है कुक, कुक दी सेकंड फॉर्म इज कुकड। हुण इत्थे ईडी यूज किया है तो अपना कुकड बन गया। ठीक है जी। फोर्थ इज शी यूजुअली डैश डाइट फूड एंड ब्रैकेट विच है ईट। सो ईट दी सेकंड फॉर्म यूज करोगे तुसी एट, ईट, एट, ईटन। हुण इहदे विच भी देखो कोई ईडी नहीं लग गया, इहदी सेकंड फॉर्म लगी है ईट दी, दैट इज एट। ओके। नेक्स्ट इज डैश शी डैश टू स्कूल बाय बस, ब्रैकेट है डज एंड वेंट। डू, डिड, डन हुंदा है। हुण तुसी डज दा कोई फॉर्म नहीं बनेगी, तो तुसी डू, डिड, डन दी जगह भी सेकंड फॉर्म हुंदी है डिड, तो तुसी सेकंड फॉर्म इत्थे फिल करती। एंड ऊपर अपन ने की पढ़िया, अगर डिड होएगा सेंटेंस दे विच, तो वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। सो वेंट दा तुसी की लिखोगे, फर्स्ट फॉर्म की हुंदी है गो। ऊपर दस्सिआ सी ना हुणी गो, वेंट, गोन, सो इहदी फर्स्ट फॉर्म की हो जाएगी गो। वेंट दी तुसी फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे, डज दा तुसी कुछ कर नहीं सकते तो ऑटोमेटिकली डिड बन जाएगा, डू, डिड, डन। ओके। सो ये अपना सी पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। ठीक है जी। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस किता है जिहदे विच वर्ब दी सेकंड फॉर्म यूज होएगी, एंड इन सेंटेंस दे विच इफ सेंटेंस दे विच डिड यूज हो जाएगा तो तुसी वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। ओके। नैक्सट इज पास्ट कंटीन्यूस टेंस। कंटीन्यूस टेंस दे विच की हुंदा है, कंटीन्यूटी चल रही हुंदी है, जिवें प्रेजेंट कंटीन्यूस दस्सिआ सी, इसी तरीके नाल पास्ट कंटीन्यूस हुंदा, यानी कि कंटीन्यूटी चल रही है, हो रहा। रहा वाला वर्ड जो सेंटेंस दे विच आंदा है, इट मीनस वो कंटीन्यूटी शो कर रहा है। इसका रूल है
was were plus verb ਦੀ first form plus ing present indefinite ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ यूज ਕੀਤਾ ਸੀ is am are plus verb ਦੀ first form plus ing similarly ਇਹ past ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ was were यूज ਹੋਏਗਾ and verb ਦੀ first form plus ing ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ continuity show ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ always use verb ਦੀ first form plus ing कोई भी फॉर्म है कंटिन्यूटी जी हैगी है यही चीज़ां दसदियां नेगियां वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म प्लस ing ठीक है जी सो वॉज लगेगा सिंगुलर नाल वर लगेगा प्लूरल नाल ठीक है हुण अगे देखो एग्जाम्पल ऑन द बीच मैनी चिल्ड्रन डैश एंड मैनी गर्ल्स डैश इन द सी ब्रैकेट दे विच अपने को दो वर्ड्स ने प्ले एंड स्विम सो फर्स्ट दे विच प्ले चिल्ड्रन की ज़्यादा बच्चे तो चिल्ड्रन नाल वर यूज होएगा एंड प्ले दा की बन जाएगा प्लेइंग जिवें आपां ने है सी यानी कि चिल्ड्रन वर प्लेइंग एंड मैनी गर्ल्स गर्ल्स भी प्लूरल ने ज़्यादा गर्ल्स की गल हुई है तो गर्ल्स के नाल भी वर लग जाएगा एंड स्विम दा की बन जाएगा स्विमिंग बन जाएगा ओके Next is as she dashed the stairs she slipped and fell bracket है climb हुण she की है एक girl only one girl तो she दे नाल आपां की यूज करांगे was she was climbed दा की बन जाएगा climbing okay next is I didn't like my relatives because they dash always dash हुण ब्रैकेट की है कंप्लेन हुण इहदे विच तुसीं की फिल करोगे दे नाल दे यानी कि उन्हां नूं यानी कि वो प्लूरल फॉर्म है तो दे वर आ जाएगा ऑलवेज डैश कंप्लेन दा के बन जाएगा कंप्लेनिंग बन जाएगा ठीक है सो ए सी अपने पास्ट कंटिन्यूस टेंस सो दो अपने को क्लीयर होया पहले आपां कीता है पास्ट इंडेफिनिट जिस दे विच वर्ब दी सेकंड फॉर्म यूज होएगी एंड इफ सेंटेंस दे विच डिड यूज हो जांदा है तो वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म यूज होएगी एवें ही पास्ट कंटिन्यूस दे विच वाज वर प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज हो जाएगा ठीक है जी ये अपनी पास्ट दी दो टाइप्स हैं जो क्लियर हो गया नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो डैश द बॉयज डैश इन द पार्क ब्रैकेट है प्ले हुण बॉयज ज़्यादा ने तो आप की लगावांगे वर द बॉयज प्ले दा की बन जाएगा प्लेइंग बन जाएगा ओके ये सी अपनी पास्ट कंटिन्यूस टेंस सो नेक्स्ट टाइप ते आ जाओ थर्ड दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस हुण इहदे विच तुसीं की यूज करना है पास्ट परफेक्ट ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੈਜ਼ ਹੈਵ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੈਜ਼ ਹੈਵ ਦੀ ਪਾਸਟ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੈਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੈਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਾਲ ਤੇ ਹੈਵ ਪਲੂਰਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਦ ਸਿੰਗੂਲਰ ਐਂਡ ਪਲੂਰਲ ਸਿੰਗਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਲੂਰਲ ਫਾਰਮ ਹੈ हैड प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल है जो यूज होएगा फर्स्ट एग्जाम्पल इज इरा डैश टू द मूवीज हैड का यूज करना है नाल थर्ड फॉर्म यानी कि हुण ब्रैकेट दे विच फर्स्ट है तो तुसीं उसनूं थर्ड फॉर्म कर देनी है चाहे सैकेंड है तो तुसीं थर्ड फॉर्म यूज करनी है ठीक है इरा डैश टू द मूवीज ब्रैकेट है गो तो गो दी सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म की हुंदी है गो वेंट गोन यानी कि थर्ड फॉर्म इज गोन एंड नाल की यूज करना है हैड तो अपन ने यूज करता हैड इरा हैड गोन ओके Next is the house dash to him since his birth. The house dash to him since his birth. Bracket है belong. Belong the third form is belonged and नाल अपन ने had use करना है तो की बन गया had belonged. Next is dash you ever dash London when you moved there. Bracket है visit. तो अगेन हैड यूज करोगे हैड यू एवर विजिट दा की बन जाएगा विजिटेड हैड यू एवर विजिटेड ओके समझ आ रहे हैं सब नू क्लियर हो रहा है कुछ भी नहीं है सिंपल रूल थानू याद होना चाहिए और ये तुसी रट्टा मार के नहीं याद कर सकते ये थानू प्रैक्टिस नाल ये चीज़ां याद होणगियां थोड़े माइंड दे विच बैठ जाणगियां ठीक है जी हुण फोर्थ चीज़ है यू डैश योर असाइनमेंट ब्रैकेट है कंप्लीट ये तुसी नेगेटिव सेंटेंस बनाना है यू दे नाल की यूज करना अपन ने हैड ता करनी है नेगेटिव बनाना तो की यूज कर देंगे नाल हैड नॉट एंड कंप्लीट दी थर्ड फॉर्म लगा देंगे हैड नॉट कंप्लीटेड ओके जी सो ये अपनी सीगी पास्ट परफेक्ट टेंस जिस दे विच की यूज हुंदा है हैड प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म ओके नेक्स्ट टाइप ते आ जाओ लास्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस
सो लास्ट टाइप ते आ जाओ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इहदे विच देखो अगेन परफेक्ट भी है एंड कंटिन्यूस भी है। अपने को तीन चीज़ां ने इहदे विच पास्ट फॉर्म तो है ही है बट इहदे विच परफेक्ट भी है एंड कंटिन्यूस भी है। सो इस दे विच आपां ने दोनों चीज़ां दे रूल यूज़ करने हैं, परफेक्ट दे भी रूल यूज़ करने हैं एंड कंटिन्यू दे भी रूल यूज़ करना है। अद्धा रूल तुसीं परफेक्ट दा यूज़ कर दिओ, अद्धा रूल तुसीं कंटिन्यूस दा यूज़ कर देना। हुण जिवें परफेक्ट दे विच आपां की यूज़ कीता सी उपर हुणी हैड प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म, तां मैं अद्धा उसदा ले लिया दैट इज हैड। कंटिन्यूस दा आपां ने ले लिया वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म ते आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूस दे विच आपां की पढ़िया सी वॉज वर्ब प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। सो वॉज वर्ब तो ले नहीं सकांगे क्योंकि ऑलरेडी हैड लग दिता, इस करके नाल मैं उसदी लास्ट वाली चीज़ लेती वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हुण इन्हां दोनों दा कनैक्शन बनाने लई मैं एक नवी चीज़ ऐड की है दैट इज बीन। ठीक है सर, यानी कि इसका रूल कहेगा हैड बीन प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके सो सेंटेंसेस पढ़ते हैं। इस सेंटेंसेस नाल I dash at the company for 5 years when I got the promotion, brackets है work, तो की रूल है had been working, की हो जाएगा had been working, had been रूल है and work दा की बन जाएगा working, so I had been working. Next is Martha dash 3 miles a day before she broke her leg, brackets है walk, अगेन रूल किया है हैड बीन एंड वॉक तक के बन जाएगा वॉकिंग, हैड बीन वॉकिंग। नेक्स्ट इज डैश देयर फॉर मोर देन 20 मिनट्स व्हेन ही फाइनली अराइव्ड, ब्रैकेट्स है वेट। हुण पहले तो हैड यू इज नॉट ए फिल अप, ये कोई ब्लैंक नहीं है, ये नाल सेंटेंस दे किता होया इसनू, बट ये कोई ब्लैंक नहीं है। सो इत्थे कहेगा हैड यू ऑलरेडी फिल्ड है, तो हैड यू बीन वेटिंग, बीन वेटिंग। ओके क्लियर हो गया अपना पास्ट परफेक्ट टेंस। सिर्फ यही सीगा, 4 टाइप सीगी अपनी। फर्स्ट इज पास्ट, फर्स्ट अपने केड़ा किया पास्ट इंडेफिनिट, सब तो पहला अपने किया पास्ट इंडेफिनिट, फिर अपने किया पास्ट कंटिन्यूस, फिर अपने किया पास्ट परफेक्ट। ठीक है एंड फोर्थ लास्ट किया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सो इसी तरीके नाल अपने जरा पास्ट टेंस है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, होप करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि थोनों सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आ गया होना। फिर भी अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट है तो तुसी कमेंट सैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ क्लीयर कर सकते हो। थैंक यू।